शादी हॉल्स के जो मालकान हैं उनकी भी कोई सुनवाई होनी चाहिए। उसके हवाले से हम बात इसलिए कर रहे हैं कि वफाकी वजारत सेहत ने मुल्क भर के शादी हॉल्स को तकरीबात की मशरूत इजाज़त दे दी है। वजारत सेहत के हिदायतनामे के मुताबिक शादी हॉल्स और मार्कीज़ को हवादार और कुशादा बनाना होगा। शादी हॉल्स की खिड़कियों की तादाद को ज़्यादा करना होगा, जबकि जो कैनोपी की छत है और दीवारें हैं उनके दरमियान खातिर खा फासला रखना होगा। अच्छा, फिर कुर्सियों लोगों के हवाले से ये उसमें SOPs जो हैं वो उनका तयन किया गया है कि कुर्सियों के दरमियान कम अज़ कम 6 फुट का फासला रखना लाजमी है। शादी में शरीक जो अफराद हैं उनको मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स भी फराहम करना लाजमी होगा। शादी की तकरीब में आने वालों का दर्जा हरारत चेक करना भी लाजमी होगा, जबकि शादी की तकरीब के शुरका की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 300 है। दौरानिया 2 घंटे ही होगा। दूसरी तरफ कराची में कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कोरोना फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की गई और शादी हॉल्स में टेबल सर्विस और बुफे की इजाज़त ख़त्म कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या शादी हॉल्स मालिकान हुकूमत की जानिब से दी गई SOPs पर अमल दरामद करेंगे? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना रईस साहब, जो कि सदर हैं ऑल कराची मैरिज हॉल एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब ये जो SOPs हैं जिनकी हुकूमत ने निशानदेही की है और हुकूमत कह रही है कि आप लोग इन पर अमल करें, आप लोग इस पर अमल करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, कल हमारी इफ्तिखार शलवानी जो कमिश्नर कराची है उनसे मुलाकात हुई। हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी, जिसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था वो टाइम का था। देखिए, कराची में मल्टीपल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो 9 बजे का टाइम है उसमें पार्टी को रुखसत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब 6 बजे की इन्होंने टाइमिंग की नॉर्मल ताजर बिरादरी की, तो उस वक्त ये पॉसिबल था। अब जब 8 बजे हो गया है, मास ट्रांजिट सबसे बड़ा इशू है कराची का। अगर किसी को आई चंद्रिका रोड से जो है वो नाजमाबाद या फेडरल बेरिया आना होता है, तो उसको कम से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता तो ऐसे ही लग जाता है। हमने यही गुजारिश अपनी सामने रखी कि अब जब के तमाम कारोबार 8 बजे का टाइम हो गया है, तो आप इसको मिनिमम जो रिकमेंडेशन NCOC की इस्लामाबाद से गाइडलाइन आई है 10 बजे की, एटलीस्ट आप 10 बजे करें। देखें, यानी 10 बजे तकरीब खत्म होनी चाहिए, 8 बजे शुरू हो और 10 बजे तकरीब खत्म हो, ये कह रहे हैं आप? देखें, इससे पहले भी पूरे मुल्क में जो टाइमिंग शादी ब्याह की जो थी वो 10 बजे की थी पिछले 7 से 8 सालों से। कराची के अलावा कराची के मल्टीपल इश्यूज थे, जिसकी वजह से हमने 7 साल 8 साल पहले भी बात की थी, तो इसको 12 बजे ही किया गया था। तो कराची की आवाम का भी एक बहुत बड़ा इशू है ना, कि वो भी मतलब मानते नहीं है ना सुधरते हैं इस हवाले से। टाइमिंग के हवाले से सुबह देर से उठते हैं, रात को देर तक जागते हैं। अब आप कह रहे हैं कि 6 से 8 तक टाइमिंग होनी चाहिए। जी, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी मिनिमम टाइमिंग इसकी 10 बजे रखें, 8 से 10 रखें। देखिए, कराची का जो मिजाज है, अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो हर चीज मॉर्निंग से शुरू करनी चाहिए, ना कि रात वाला जो है सेक्टर उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जाए। हमने गुजारिश रखी थी कि 10 बजे। अभी होता क्या है, देखिए 9 बजे जब पार्टी को रुखसत करना होता है बड़ा मुश्किल होता है। हम पहले से प्रिकॉशंस लेते हैं, हम पहले से ही पार्टी को अंडरटेक कराते हैं, और जो तकरीब जब खत्म होती है तो जो कोविड में बात की जा रही है डिस्टेंस देना है, वो उसको हम अचीव नहीं करा पाते। होता यह है कि जब कोई तकरीब खत्म होती है तो एक साथ दरवाजे पे आके ना खड़े हो जाए। हम चाहते हैं कि ग्रेजुअली लोगों को रुखसत किया जाए। ये चीज थी, हमने कमिश्नर कराची से बात की। सेकंड, हमने गैस की बात की। जो इस्लामाबाद से रिकमेंडेशंस आई थी NCOC की तरफ से, वो 300 गैस की बात की गई थी, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने 200 गैस की बात की। हमने उनके सामने ये गुजारिश भी रखी है कि आज जब इस्लामाबाद NCOC की तरफ से 300 की गाइडलाइन आई है, तो आप इसको भी जो है 100 गैस जो है आप इंक्रीज करें। उन्होंने हमारी दोनों गुजारिशात को सुना। तीसरी, हमने ये बात कही थी, जो लंच बॉक्स वाली बात आप कर रहे हैं, ये पॉसिबल इस सेंस में नहीं है कि जो गेस्ट आ रहे हैं वो खाने को अवॉइड कर रहे हैं। प्लास्टिक में गर्म खाना डाल के जब दिया जाता है तो उनका, पब्लिक का भी कहना ये है और हमारा भी ओपिनियन यही है कि वो एक हैजर्ड है। देखिए, इससे जो है ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जिसमें कैंसर है और दूसरी चीजें हो गई कि प्लास्टिक के ऊपर एक गर्म फूड डाला जाए तो अचानक एक दिन खाने से तो कैंसर नहीं होगा ना, फौरन नहीं हो जाएगा। वो तो कोविड ज्यादा खतरनाक है या एक दिन प्लास्टिक में खाना खाना? आप सही कह रहे हैं इस चीज को, लेकिन आप इस चीज को देखें कि वो जो थर्मोपोल के ऊपर भी सर्विंग होती है, हमने उनसे कहा कि आप इसको डिस्पोजेबल में रखें, लेकिन टेबल में सर्व करने दें। तकरीब के अंदर हम टेबल के ऊपर ही सर्व करेंगे। देखिए, डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, फिर ये जो 2 घंटे वाला मामला है वो बढ़ जाएगा आपका, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा? आते ही तो खाना नहीं शुरू हो जाएंगे लोग? नहीं, उससे टाइम लोग आएंगे, बैठेंगे, लोगों से मिलेंगे, फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन को देखेंगे, फिर उसके बाद वीडियो बनवाएंगे, फिर उसके बाद खाना खुलेगा, खाने की तरफ जाएंगे और खाना लेकर बैठेंगे। उसमें आपको पता है कितना वक्त लगता है? हम तो मतलब शादियों में तो हम सब जाते हैं।
अब अभी भी जितनी रस्मात हो रही हैं उसके अंदर 2 घंटे का जो टाइम है वो बहुत कम है। अब सिलसिला थोड़ा-सा चेंज हो गया। अब तकरीबात जब स्टार्ट होती हैं तो वो ग्रेजुअली खाना जो है वो हर टेबल के ऊपर सर्व करना शुरू कर जी। देते हैं और ये अपनी तमाम जो रस्में होती हैं वो चलती रहती हैं। फोटोग्राफी और ये वो सारी चीज़ें उसके साथ चलती रहती है। 2 घंटे में सारी चीज़ें करना इम्पॉसिबल होती है। हमने गुज़ारिश रखी थी कमिश्नर कराची बाकी ने पूरे मुल्क में तो 10 हमें बजे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो तो कर लेते हैं, कराची वाले नहीं कर पाते। देखें इस वक्त भी पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ कराची की बात करें 8 बजे पूरा कराची बंद हो जाता है, जबकि अगर बात करें हम पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की, वहाँ पे आज भी टाइम तमाम शॉप्स का, तमाम रेस्टोरेंट्स का, तमाम चीज़ों का जो है वो 10 बजे ही है, सिवाय कराची के। कराची के अंदर जो इस वक्त टाइम किया हुआ है इन्होंने मिनिमम वो 8 बजे किया हुआ है। 8 बजे के बाद से जब कराची शहर बंद होना शुरू होता है तो 9 साढ़े 9 बजे तमाम ट्रैफिक जो है वो रोडों के ऊपर यानी 10 बजे तक अगर कर दें तो आपका मसला हल हो जाएगा, ये आप कह रहे हैं। बाकी एसओपीज वगैरह के लिए फिर क्या होगा? देखें एसओपी के लिए हमने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हमें सिफारिशात भी आती हैं तो हम उसको रद्द कर रहे हैं। देखें गवर्नमेंट जब एक इनिशिएटिव ले रही है, हमने उनको यही चीज़ें बताई जो हमारी मुश्किलात हैं कि अभी हो क्या रहा है कि हम एसओपी को सख्त करते हैं। किसी की तकरीब है वो कहता है जी हमें बफे लगवाना है, कोई कहता है जी हम जो है रात को 11 या 12 बजे जाएंगे। हम इसको अलाउ नहीं करते हैं। वो करता क्या है, हमारे यहाँ से 4-4 5-5 महीने पहले जो बुकिंग हुई हुई होती है उसको कैंसिल करा के इसको बेंगलोज में ट्रांसफर कर रहे हैं। हर इलाकों के अंदर बेंगलोज में शादी ब्याह की तकरीबात शुरू हो गई हैं, फार्म हाउसेस के ऊपर हो रहा है, सड़कों पे हो रहा है। हमने यही सारी चीजें बताई हैं। जो गवर्नमेंट जो मेहनत कर रही है, हमें दिख रहा है कि ये मेहनत आपकी ज़ाया हो रही है। हमने इसके अंदर एक फोकल पर्सन का नाम दिए, हमने अपने फोकल पर्सन के नाम दिए पूरे शहर से। ये वो लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। फाइनली ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट अब आप लोगों को क्या जवाब दे रही है या कब तक जवाब देने की उम्मीद है, कब तक ये मामला सेटल हो जाएगा? देखिए हमने जो रिकमेंडेशन उनको दी थी उन्होंने हमसे राइटिंग में मांगी और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के अंदर हम आपको जो है वो टाइम और गेस्ट के अंदर तो कंपलसेट कर देंगे। लेकिन जो बात है टेबल सर्विस वाली उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने उसके ऊपर कहा है कि हम इसको लंच बॉक्स में ही रखेंगे। अगर ये बेहतरी आएगी तो हम उसके ऊपर आपको इसमें भी नरमी कर देंगे। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें वो आपकी मान रहे हैं, कुछ आप लोगों को उनकी माननी चाहिए। इसी तरह साथ मिलकर जो है इस मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।